ये सब लिखना पढ़ना तभी अच्छा लगता है जब तक सब अच्छा चल रहा हो। कुछ करना हो तो जिंदगी में कर लो। ये कविता कहानी में समय बर्बाद मत करो, वरना भूखे फिरोगे। ये कविता कहानियां सुनने से क्या होगा? कविता रोटी थोड़ी देती है। पत्थर मेरे ऊपर गिर रहा हो तो क्या प्रेरक कविता पत्थर रोक लेगी? सब किनारे हो जाता है। हम सब ये कभी कभी सुनते हैं ना, कहीं ना कहीं हमें ये सब सुनने को मिल जाता है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि कविता लिखने वाले और सुनने वाले को कविता रोटी देगी या नहीं। और इसके लिए हमें यह मानना होगा कि विचार हमें प्रभावित करते हैं। मतलब भीतर ऐसा कुछ तो है जिससे हमारी ऊर्जा विचारों की सुनती है, उस विचार के अनुरूप हमें ढालती है, हम ढलते हैं। और जब यही विचार हमें किसी कविता या लेख के रूप में मिलते हैं तो वो हमें अधिक प्रभावित करते हैं। कहना यह चाहता हूं कि कविता या लेख के रूप में वो शब्द शब्द नहीं रह जाते। कविता या लेख के रूप में वो शब्द मंत्र हो जाते हैं। कविताएं एक तरह से मंत्र का कार्य करने लगती है, जिनका एक अलग प्रभाव हो जाता है और वो अपने अनुरूप हम में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। होता है ना ऐसा? चलिए ऐसा करते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना का अंश यहां पढ़ता हूं, आप बताइएगा। कविता की पंक्तियां ऐसी हैं कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। अब बताइए, यह कविता सुनने के बाद आपके मन में कुछ हुआ? मतलब उठ खड़े होने और कुछ करने की भावना प्रबल हुई? पूरा विश्वास है जरूर हुई होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये विचार एक पंक्ति के रूप में हमारे भीतर आए और उसका एक अलग प्रभाव पड़ गया। वो बिल्कुल छप गए, वो बिल्कुल मंत्र की तरह हमारे ऊपर प्रभावी हो गए। हम में इच्छा जाग गई। तो अब एक वाक्य में कहूं तो कविता या लेख अनुभव या कल्पना के आधार पर किसी विचार का सुंदर प्रस्तुतिकरण है। यही कारण है कि किसी भाषण में, उद्बोधन में इससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। 1 घंटे किसी का बोला गया हमें याद रहे ना रहे, लेकिन इसमें बोली गई पंक्तियां पूरे भाषण को यादगार बना जाती है। ये भजन, ये नारे, ये सब यही तो हैं। कई बार घर में हम ये भी सुनते हैं ना कि गलत संगत में न बैठो, वैसे ही हो जाओगे। अब इस विचार के लिए एक पंक्ति है, जैसी संगति वैसी बुद्धि। अब ये बात अलग तरीके से हमें प्रभावित की ना, बस ऐसे ही होता है। तो कहना यह चाहता हूं कि यदि विचार प्रभावित करते हैं तो विचारों को सुंदरता से प्रस्तुत करती रचनाएं विचारों को लंबे समय तक हम में सक्रिय रखती हैं। तो यह सही है कि कविता हमें आकर रोटी नहीं दे सकती, लेकिन कमाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमारे ऊपर गिरने वाले पत्थर को वो नहीं रोक सकती, लेकिन हमें उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित जरूर कर सकती है। और विचारों का इतना ही काम होता है, और क्या होता है, करना तो आपको ही होता है। और अब बात रह जाती है कविता लिखने वालों की रोटी की। देखिए, साहित्य विधा का समाज हमेशा से बहुत सम्मान करता रहा है, और जब विचार समाज के मन को स्वीकार होने लगते हैं, वो प्रेरित होते हैं इससे, तो वो और अपेक्षा करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन विचारों से उन्हें सुकून मिलता है। और फिर समाज उन्हें लेखन के लिए समय देता है, उनकी जरूरतें पूरी हों ताकि वो विचार कर सकें, इसके लिए उनकी रोटी की जिम्मेदारी लेता है, उन्हें संपन्न रखता है कि वो विचार कर सके। तो बस ऐसे ही मिलजुल कर काम चलता है लेखक और लेखन प्रेमियों का। इसलिए कविता लेख बनाते रहिए, सुनाते रहिए और अपना काम करते रहिए। आशा करता हूं अपनी बात मैं ठीक से आप तक रख पाया होऊंगा। बस इतना ही कहना चाहता था मैं। धन्यवाद।